शिक्षा की दृष्टि से केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं था, मैंने स्थापित किया। आप पर लेकिन फिर मिर्जापुर में ये आरोप भी लगता है, विपक्ष भी आरोप लगाता है और मिर्जापुर में भी ऐसी बार बार बात सुनने को मिलती है कि आप उतना मिर्जापुर आती नहीं। क्या इसमें कोई दम है इस आरोप में कि मिर्जापुर में नहीं दिखती हैं बहुत अनुप्रिया जी? ये पूरी तरीके से निराधार है। मेरे विपक्षियों को असल में कुछ मिल ही नहीं रहा है। आखिर वो मेरे खिलाफ प्रचार करने जाएं तो वो अपने लिए क्या कहकर वोट मांगे, उन्हें कुछ तो कहना पड़ेगा। मिर्जापुर में जो आम जनमानस है, हर समाज, हर वर्ग, गांव, शहर, हर जगह में हूँ, सुख में दुख में, हर सामाजिक कार्यक्रम में, हर सरकारी कार्यक्रम में मैं अपने जिले में निरंतर उपलब्ध रही हूँ। 2019 की तुलना में, या हम 2014 की भी अगर बात कर लें, 2014 फिर 2019, अब हम 2024 के चुनाव के मुहाने पर हैं, क्या चुनौती आपको लगती है, क्या बदला है 2019 के बाद इस बार के जो चुनाव में है, वो चुनौतियां क्या है या ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्या ये 2024 का चुनाव? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति और 10 वर्षों के बाद बेहतर हुई है, क्योंकि 10 सालों का ये जो लंबा कालखंड हमें मिला, इसमें हमारी सरकार ने जिस स्केल और स्पीड पर काम किया पूरे देश भर में, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करती, पूरे देश भर में आप देखिए कि अगर आप 2014 के पहले का समय देखें, 2014 के बाद देखें, तो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय छवि की दृष्टि से देखें, हर मायने में इन 10 सालों में हमारा जो देश है वो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के इन 10 वर्षों में आगे बढ़ा है। क्या एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? एनडीए भी एज अ होल उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और क्या वही सबसे बड़ा फैक्टर है? देखिए, एनडीए गठबंधन का निर्विवाद रूप से चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं और हमारी सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया है। हम सभी ने उनके मार्गदर्शन में काम किया है। लेकिन एनडीए के जितने साथी हैं, सबकी अपनी अपनी जमीन पर ताकत है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दल, जिसमें मेरी पार्टी अपना दल भी है, हमारे अब जो नए पार्टनर्स आए हैं वो भी हैं, हम सारे लोग जो एक साथ आए हैं, तो हमारी ताकत एक साथ मिलकर बहुत बड़ी हुई है। मिर्जापुर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी से, रमेश बिंद, वो पहले बीजेपी का हिस्सा थे तो एक तरह से सहयोगी थे, अब आपके सामने खड़े हुए हैं, प्रतिद्वंदी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार दिए हैं, तो एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है आपके लिए। क्या वो चक्रव्यूह जैसा एहसास है कि एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है इस पूरे चुनाव को मिर्जापुर के? कोई चक्रव्यूह नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, ये चुनाव है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब अपने कैंडिडेट्स को फील्ड में भेजेंगी, लेकिन जो भी दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं मेरे सामने हैं, चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा अब मिर्जापुर से 10 साल पुराना रिश्ता हो गया है। लेकिन जब हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का और कहा कि अगर 400 पार हो जाएगा तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, और ये एक संदेश उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या आप चुनावी मैदान में इस वक्त हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, आपको लगता है कि उसका असर इस चुनाव पर देखने को मिल रहा है? क्या उसका एक मैसेज है जो नीचे तक गया है? देखिए, हमारे इंडी अलायंस में जो भी साथी हैं वो जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुके हैं। आज उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, और ना ही उनके पास जनता के समक्ष देश को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं इसका कोई स्पष्ट रोड मैप। अब उनके पास एक ही हथियार रह गया है कि वो किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार करें, कोई बेबुनियाद बात करें, जिससे कि कुछ हलचल पैदा हो सके, कुछ इस चुनाव में उनकी स्थिति खड़ी हो सके। लेकिन इन सभी बातों की कोई मायने नहीं।